हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ गिविंग। लॉ ऑफ गिविंग क्या होता है? देने का नियम। ये सोच रहे होंगे आप, ये कौन सा लॉ है? जी हाँ, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, चाहे हम जानते हो चाहे ना जानते हो, चाहे हमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इसी तरीके से लॉ ऑफ गिविंग भी नेचर का एक लॉ है जो एग्जिस्ट करता है, हमारे ऊपर अप्लाई किया जाता है, होता है इम्प्लीमेंट हमें, हम उसको करें चाहे ना करें, और हम इसके इफ़ेक्ट से अनअफेक्टेड नहीं रह सकते हैं। लॉ ऑफ गिविंग क्या है? आपने बहुत पहले गाना सुना होगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जी हाँ, दिस एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ गिविंग। जो हम देते हैं उसका मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। अब वो पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है और नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। सपोज़ आप एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो सो मैनी पॉजिटिव थॉट्स कम बैक टू यू। But if you create negative thought, one negative thought, so many negative thoughts come back to you. हर चीज़ में लॉ ऑफ गिविंग इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो वो इन रिटर्न आपसे प्यार से ही बात करता है। आप किसी को सहयोग देते हैं तो वो इन रिटर्न आपको सहयोग देता है। आप किसी को गाली देते हैं, इन रिटर्न बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। आप किसी से झगड़ा करते हैं, इन रिटर्न बहुत सारे लोग या वही इंसान बहुत देर झगड़ा आपसे करता है। तो लॉ ऑफ गिविंग से हम अछूते नहीं रह सकते हैं, इसीलिए क्यों ना हम इसे समझकर अपनी ज़िंदगी में इसका सही फ़ायदा ही लेना शुरू कर दें और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचते चले जाएं। तो हर चीज़ में आपको पॉजिटिव रहना है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, दान जो डोनेशन है, किसी भी की हेल्प है, चाहे वो मनी से हो, चाहे वो आपकी फीलिंग से हो, चाहे आप किसी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब डोनेशन में, चैरिटी में आता है। और आप जितना देंगे उतने कई गुना होकर वो आपके पास आएगा। ऐसा नहीं है कि दे रहे हैं तो इस हाथ वापस आ रहा है। आज आपने किसी की कोई मदद कर दी तो कहीं ना कहीं आपकी मदद हो जाएगी। किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हो सकता है आप बहुत आसानी से बच रहे हैं। क्या आपने एक तराजू देखा है जो ऐसे पकड़ बोलते हैं, बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिसमें एक तरफ वज़न रखें तो दूसरी तरफ का पलड़ा ऊंचा उठता जाता है जब तक हम दोनों में बराबर वज़न ना रखें। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है लॉ ऑफ गिविंग का। अगर आप लेते ही जाएं तो लेने वाला पलड़ा भारी होता चला जाएगा और आप कर्जदार बनते चले जाएंगे। और अगर आप देते ही चले जाएं नीचे आ जाएगा। और अगर दोनों को बराबर रख पाएँ तो और भी अच्छा। इसी तरह देने की बात पर याद है, और दूसरी मोमबत्ती साथ में ही बुझ गई है। जो पहली मोमबत्ती के इस्तेमाल, अब ये बताइए कि पहली मोमबत्ती का क्या घिस गया या क्या घट गया? कुछ भी नहीं। पहली मोमबत्ती ने दूसरी को रोशनी दी और वो पहली भी जगमगा रही है। हाँ, घटा कुछ नहीं, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हुआ। कैसा फ़ायदा? कहीं अगर पहली मोमबत्ती बुझ जाए हवा से या गलती से किसी से, तो दूसरी मोमबत्ती जला सकती है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में हम कहीं किसी को कुछ भी जब देते हैं तो हमें वापस कैसे मिल रहा है, कब मिलेगा, ये बेशक हम ना जानते हो, लेकिन मिलता ज़रूर है और वो कई गुना होकर मिलता है। तो निश्चिंत होकर दीजिए और ये मत सोचिए मेरे पास एक्स्ट्रा होगा मैं तब दूंगा। देखिए, एक्स्ट्रा तो कभी किसी के पास नहीं होता। इंसान की इच्छाएं जो है ना, वो अपार है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। अगर आप इच्छाएं और उसके पार जाने की बात करेंगे तो इंसानों के लिए पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए हमें जितना है उसी में से कुछ पार्ट हमेशा देते हुए चलना है। दूसरों की पीड़ा को समझिए, प्यार से बात कीजिए। देखिए, एक रिक्शा वाला है, कई बार हम उससे बहुत बदतमीज़ी से बोलते हैं। वो बुज़ुर्ग होता है, वो उम्र में बड़ा होता है। हम लोग हर किसी को पैसे और एजुकेशन के स्टेटस या उसके तराजू में तौलते हैं और बस उससे उसी तरीके से बात करते हैं। नहीं, लेकिन इंसान के नाते आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। आप तो कहीं जब आप अपने से कम ओहदे वाले इंसान को इज्जत देंगे तो कहीं आपसे बहुत बड़े ओहदे वाला इंसान आपको इज्जत देगा। हर चीज़ में लॉ ऑफ गिविंग इम्प्लीमेंट हो रहा है। बस आप हर जगह जो भी काम आप करें, लॉ ऑफ गिविंग को माइंड में रख लें। आपने किस फीलिंग के साथ क्या काम करना है, फीलिंग्स भी रिटर्न आएंगी।
अगर आपने किसी के लिए यहाँ बैठकर नेगेटिव थॉट जनरेट किया, तो अगली बार जब आप मिलेंगे तो वहाँ से आप भूल जाइए कि वहाँ से आपको प्यार के थॉट्स मिलेंगे। वो इंसान अंदर ही अंदर आपकी नेगेटिविटी को, इस वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। और अगर फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस के बारे में और जानना चाहें तो आप गूगल पर क्वांटम फिज़िक्स पढ़ सकते हैं जाकर, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो प्लीज़ इसीलिए लॉ ऑफ गिविंग को समझिए बेहतर तरीके से, और जितनी हो सके मदद कीजिए, विचारों से मदद कीजिए। किस तरह से? प्यार से बोलना, इज़्ज़त करना, नेगेटिविटी नहीं, बुराई नहीं करनी है। और अगर कहीं कहीं कोई मन में विचार आए तो उस इंसान से डायरेक्टली बात करें, लेकिन बुराई ना करें। वो हमें बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है और हमें रिटर्न मिलेगा उसका कई गुना होकर। आप किसी की बुराई अगर एक बार करें, 10 बार आपकी कोई करे, आप ये रिटर्न लेना चाहेंगे? तो अच्छे कामों को कीजिए, अच्छी चीज़ें दीजिए, ताकि आपको अच्छी चीज़ें कई गुना हो। अगर आपने कुछ नेगेटिव बुरी चीज़ें दी तो कई गुना होकर कब कहाँ कैसे मिलेंगी आप नहीं जानते हैं। इसीलिए थोड़ा सा डरना बेहतर है इस चीज़ से, और अच्छी अच्छी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा लॉ ऑफ गिविंग के बारे में, और प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप मेकअप नहीं करते हैं वीडियो बनाते समय, और बहुत ज़्यादा जो है आपने शो ऑफ नहीं किया हुआ है। तो समटाइम्स दे से कि ये कुछ नेगेटिव भी हो जाता है, बट आई ट्रूली बिलीव कि व्हाट आई एम आई शुड बी प्रेजेंटेबल लाइक दैट ओनली। जो मैं हूँ, जैसी हूँ, मुझे वैसा ही दिखना चाहिए। मेकअप वगैरह करने का मतलब है हम कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी को छुपा रहे हैं। जैसे हैं हम, अगर वैसे आपको दुनिया स्वीकार करती है तो इट्स ओके। अगर आपको बदल के स्वीकार करे, या मुझे कोई बदल के स्वीकार करता है, बदल के पसंद करता है, तो आई डोंट वांट। तो इसी ही वीडियोस बनाती रहूँगी। हाँ, प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है, आई नो। और वैसे भी अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में किसका मन करता है कि रोज़ मेकअप करके फ़ोन के आगे बैठना। फील्स सो अगर आपको कोई भी इनकन्वीनियंस होता है तो आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच सुमन जी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें, जो भी आपके मन में आए। थैंक यू सो मच।